हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बिल्कुल लेटेस्ट रेडिएशन टेक्निक के बारे में जानकारी दूंगी, जिसको कि हम बोलते हैं SBRT। SBRT का मतलब है स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडिएशन थेरेपी। ये थेरेपी बिल्कुल लेटेस्ट है। इसमें बहुत ही पिन पॉइंट रेडिएशन डोज ट्यूमर एरिया पर दी जाती है। तो आइए ये जानते हैं ये थेरेपी स्टैंडर्ड जो रूटीन रेडिएशन है उससे कैसे डिफरेंट है। जो SBRT है उसमें एक तो हाई डोज ऑफ रेडिएशन यूज करते हैं हम, वेरेस जो स्टैंडर्ड रेडिएशन है उसमें लो डोज ऑफ रेडिएशन यूज की जाती है। सेकेंड डिफरेंस ये है कि SBRT में नंबर ऑफ सिटिंग्स आर 1 to 5, यानी कि 1 से 5 सिटिंग में सारा रेडिएशन हो जाता है, जबकि जो स्टैंडर्ड रेडिएशन थेरेपी है उसमें 15 से 35 सिटिंग तक लग जाती है सारा रेडिएशन देने में। और थर्ड डिफरेंस ये है कि SBRT में जो ट्यूमर एरिया होता है, टारगेट एरिया होता है, वो बहुत छोटा हो सकता है, लेस देन 5 सेंटीमीटर का, जबकि स्टैंडर्ड रेडिएशन थेरेपी में टारगेट एरिया कितना भी बड़ा हो सकता है। तो इन शॉर्ट SBRT इज लाइक अ सर्जन्स नाइफ। जैसे सर्जन सर्जरी करके एक ही बार में सारा ट्यूमर निकाल देता है, वैसे ही SBRT 1 या 5 सिटिंग में सारा का सारा ट्यूमर को खत्म कर देती है। और SBRT का फायदा ये है ओवर सर्जरी की उसमें कोई एनेस्थीसिया नहीं देना, कोई स्टिचेस नहीं आते, कोई वुंड प्रॉब्लम नहीं होती और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। तो ये बहुत ही इफेक्टिव और सक्सेसफुल थेरेपी है फॉर स्मॉलर ट्यूमर। SBRT के स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं, जैसे कि ट्यूमर का साइज छोटा होना चाहिए, प्रेफरेबली लेस देन 5 सेंटीमीटर हो तो अच्छा रहता है। और ये थोड़े स्पेसिफिक इंडिकेशंस में यूज होती है, जैसे कि लिवर कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, इन सब में इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। सेकेंडली, अगर किसी पेशेंट का कैंसर प्रोस्टेट कैंसर है या कहीं और कैंसर है जो कि बोन्स या स्पाइंस में भी फैल गया है, तो वहां पे भी SBRT का रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो हम इसको कैसे देते हैं, इसको देने का क्या तरीका होता है? ये एक बहुत ही हाईली कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल प्लानिंग होती है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम पेशेंट का एक मास्क बनाते हैं जिससे पेशेंट का मूवमेंट नहीं होता बॉडी का। उसके ऊपर फिर हम लेजर मार्किंग करके एक CT स्कैन या MRI लेते हैं उस मास्क को पहले ही। फिर उस CT स्कैन या MRI को हम लोग प्लानिंग सिस्टम में फ्यूज करते हैं और उसमें हम ट्यूमर एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं जहां हमने रेडिएशन देनी है, और उसके आसपास जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि लंग्स, हार्ट, स्पाइन, उनको आइडेंटिफाई करते हैं जहां पे कम से कम रेडिएशन जानी है। इस तरह फिर हम लोग डोज और फील्ड्स डिसाइड करके प्लान क्रिएट करते हैं। इसकी प्लानिंग में तकरीबन 1 से 2 दिन लग जाते हैं। फिर पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए बुलाया जाता है। ट्रीटमेंट टाइम तकरीबन 20 to 60 मिनट्स लग जाता है एवरी डे। एग्जाम्पल, आप ये वीडियो में देखेंगे कि एक लंग कैंसर का पेशेंट था जिसको कि अराउंड 3 to 4 सेंटीमीटर का ट्यूमर है। उसमें SBRT आप देख सकते हो, रेड कलर का एरिया ट्यूमर एरिया है जिसको कि हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। तो आपने देखा SBRT के कितने फायदे हैं। सबसे पहले तो हम इसमें हाई डोज ऑफ रेडिएशन दे सकते हैं, तो इससे क्योर रेट्स बढ़ जाते हैं, सक्सेस रेट्स बढ़ जाते हैं। सेकेंडली, इसमें नंबर ऑफ सिटिंग्स आर लेस, 1 से 5 सिटिंग में सारा ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है। वेरेस बाकी रेडिएशन में जो स्टैंडर्ड रेडिएशन है उसमें करीब 20-30 सिटिंग्स लगते हैं। तो जिन पेशेंट्स को दूर से आना है उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद है ये थेरेपी। थर्ड एडवांटेज ये है कि इसमें साइड इफेक्ट्स बहुत कम है, क्योंकि बहुत ही पिन पॉइंट रेडिएशन है, तो फिर साइड इफेक्ट्स रेडिएशन के बहुत ही कम हो जाते हैं। तो ये थेरेपी बहुत ही सक्सेसफुल है। SBRT को करने में डिफिकल्टीज ये आती हैं कि ये कॉस्टली थेरेपी है पहला तो, और ये सारे सेंटर्स में अवेलेबल नहीं होती है, और इसको करने के लिए बहुत एक्सपर्टाइज और ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो लास्ट मंथ जैसे मेरे पास एक CA प्रोस्टेट का पेशेंट आया था, उनको बोन में डिजीज फैल गई थी, तो उसके कारण उनको बहुत सीवियर पेन हो रहा था। हमने 5 सिटिंग्स में उनका SBRT किया और उनका 90% पेन उनका ठीक हो गया है। तो मैं ये एंड में कहना चाहूँगी, SBRT बहुत ही सक्सेसफुल थेरेपी है फॉर स्मॉल ट्यूमर्स। थैंक यू।